नमस्कार, आप देख रहे हैं फाइनल बुलेटिन। मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र चौहान। खबर दिल्ली से है। आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय कार्यालय दिल्ली में पार्टी के विधायक व प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बीजेपी पर हमला बोला। सौरभ भारद्वाज ने कहा, बीजेपी अपने बड़े नेताओं के अतिक्रमण पर बुलडोजर कब चलाएगी। सौरभ भारद्वाज ने कहा, रमेश बिधूड़ी, छैल बिहारी गोस्वामी, राजा इकबाल सिंह, अनिल जैन, मुकेश आसुरियान, मीनाक्षी लेखी, मनजिंदर सिंह सिरसा आदि दिल्ली भाजपा के सैकड़ों बड़े नेताओं ने अतिक्रमण कर रखा है। भाजपा की केंद्र सरकार दिल्ली सरकार को जवाब दे कि सिर्फ दिल्ली की आम जनता को ही क्यों परेशान किया जा रहा है। इन बीजेपी नेताओं के घर पर बुलडोजर कब चलेगा। कर रहे हैं। इसके बाद कई दिनों से ये देखा जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के गरीब और मध्यम वर्गीय लोगों के पीछे पड़ी हुई है और उनके मकान, उनके दुकान के ऊपर बिल्डोजर चलाने की होड़ दिल्ली भाजपा के पार्षदों के अंदर लगी हुई है। कभी एक कॉलोनी में जाते हैं, अगले दिन दूसरी कॉलोनी में जाते हैं, फिर तीसरी कॉलोनी में जाते हैं। इनके हिसाब से हर आदमी जो है वो गैरकानूनी है, हर आदमी एनक्रोचर है और हर आदमी जो है क्रिमिनल है। पूर्व प्रदेश प्रधान सुनील जाखड़ भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। बताया जा रहा है कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने जाखड़ को पार्टी की सदस्यता दिलवाई। सूत्रों की माने तो जाखड़ के भाजपा में शामिल होने का फैसला कल ही हो गया था। कांग्रेस को गुड बाय कहने वाले जाखड़ ने बुधवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ दिल्ली में मुलाकात भी की थी। सुनील जाखड़ के भाजपा में शामिल होने से कांग्रेस को गुजरात के बाद अब पंजाब में बड़ा झटका लगा है। दो बड़े नेताओं के अलग हो जाने के बाद अब कांग्रेस का कदम क्या होगा और बीजेपी इसका कितना फायदा उठा पाएगी, इसी को लेकर देखिए खास रिपोर्ट। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सुनील जाखड़ का पार्टी में स्वागत किया। जेपी नड्डा ने उनको भाजपा का पटका पहनाकर फूलों का गुलदस्ता भेंट किया। जेपी नड्डा ने कहा कि सुनील जाखड़ जैसे नेता को भाजपा में शामिल होना स्वागत योग्य और बड़ा कदम है। पंजाब में राष्ट्रवादी सोच के लोगों के लिए सबसे बड़ी पार्टी है और सुनील जाखड़ ऐसे ही नेता है। पंजाब में राष्ट्रवादी ताकतों को मजबूत करने की जरूरत है। जाखड़ की पार्टी से अलग और खास छवि है। सुनील जाखड़ ने कहा कि मैं 50 साल का कांग्रेस से रिश्ता तोड़कर भाजपा में शामिल हुआ हूं। 50 साल पुराना रिश्ता तोड़ना आसान नहीं था, लेकिन सवाल ये है कि इसका क्या कारण हुआ। राष्ट्रीयता और पंजाब के भाईचारे की परंपरा को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई थी। ये रिश्ता किसी व्यक्ति के कारण नहीं टूटा, बल्कि सवाल और उसूलों का था। माना जा रहा है कि जाखड़ के भाजपा में शामिल होने से पार्टी को पंजाब में मजबूती मिली है। सूत्रों की माने तो लंबे समय तक प्रदेश की राजनीति करने वाले जाखड़ अब राष्ट्रीय राजनीति में हाथ आजमाना चाहते हैं। सूत्र बताते हैं कि भाजपा जाखड़ को राज्यसभा में भेजकर प्रदेश में भी उनको अहम भूमिका दे सकती है। इसका प्रमुख कारण ये है कि पंजाब में भले ही भाजपा विधानसभा चुनाव में अपनी दमदार उपस्थिति दर्ज नहीं करा सकती हो, लेकिन वह उपस्थिति पार्टी की उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी थी। सुनील जाखड़ कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व से तब से ही नाराज चल रहे थे जब राहुल गांधी की मंजूरी के बावजूद वो पंजाब के मुख्यमंत्री इसलिए नहीं बन पाए क्योंकि वो हिंदू थे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अंबिका सोनी ने अंतिम समय पर यह कहकर स्थिति बदलती थी कि अगर किसी हिंदू को मुख्यमंत्री बनाया गया तो पंजाब में आग लग जाएगी। सूत्र बताते हैं कि जाखड़ की नाराजगी राहुल गांधी को लेकर है। जाखड़ का कहना है कि राहुल गांधी कभी भी फैसला नहीं ले पाते। राहुल उस समय जाखड़ के साथ नहीं खड़े दिखाई दिए जब कांग्रेस का एक वर्ग उन्हें मुख्यमंत्री बनने से रोकने में जुटा था। यही कारण है कि शनिवार को फेसबुक पर लाइव होकर जाखड़ ने कहा अब तो पार्टी से उन्हें निकालने का फैसला कर लें। आपको बता दें कि सुनील जाखड़ के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ भी अच्छे संबंध हैं। ये संबंध तब से ही चले आ रहे हैं जब उनके पिता स्वर्गीय बलराम जाखड़ मध्य प्रदेश के राज्यपाल हुआ करते थे। उन्हें कुछ समय के लिए गुजरात के राज्यपाल की जिम्मेदारी भी दी गई थी। उस समय नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे। दरअसल कैप्टन अमरिंदर सिंह की
बीते साल जब कांग्रेस ने हटाया तो सुनील जाखड़ खुद को सीएम के तौर पर देख रहे थे, लेकिन उनके स्थान पर चरणजीत सिंह चन्नी को कमान दे दी गई थी। इसके बाद उन्होंने कहा था कि हिंदू होने के चलते उन्हें पंजाब का सीएम नहीं बनाया गया। इसे लेकर विवाद हो गया था और तब से ही वो कांग्रेस में अकेले पड़ गए थे। फिलहाल वर्तमान में देश में राजनीतिक सरगर्मी बढ़ी हुई है और कांग्रेस के अगले कदम का इंतजार सभी को है। प्रभु चौहान, स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या के दोषियों में से एक एजी पेरारिवलन को सुप्रीम कोर्ट ने रिहा करने का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने मामले में उम्र कैद की सजा काट रहे पेरारिवलन की समय पूर्व रिहाई की मांग करने वाली याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रखा हुआ था। कोर्ट का फैसला आने के बाद नलिनी श्रीहरन, मुरुगन, एक श्रीलंकाई नागरिक सहित मामले में 6 अन्य दोषियों की रिहाई की उम्मीद भी जग गई है। इसके पहले की सुनवाई में केंद्र सरकार ने राजीव गांधी हत्याकांड में 30 साल से ज्यादा कारावास की सजा काट चुके एजी पेरारिवलन की दया याचिका राष्ट्रपति को भेजने के तमिलनाडु के राज्यपाल के फैसले का बचाव किया था। कोर्ट में अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल KM नटराज ने जस्टिस L नागेश्वर राव, जस्टिस BR गवई और जस्टिस AS बोपन्ना की पीठ को बताया कि केंद्रीय कानून के तहत दोषी ठहराए गए व्यक्ति की सजा में छूट, माफी और दया याचिका के संबंध में याचिका पर केवल राष्ट्रपति ही फैसला कर सकते हैं। कैसे हुई थी राजीव गांधी की हत्या और कौन कौन इस घटना में शामिल थे और श्रीलंका का इस मामले में क्या दखल था, इस खास रिपोर्ट में देखिए। राजीव गांधी हत्याकांड मामले में 7 लोगों को दोषी ठहराया गया था। सभी दोषियों को मौत की सजा सुनाई गई थी, लेकिन 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने इसे आजीवन कारावास में बदल दिया था। इसके बाद कोई राहत न मिलने के बाद ही दोषियों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। 2016 और 2018 में जयललिता और AK पलानीसामी की सरकार ने दोषियों की रिहाई की सिफारिश की थी, मगर बाद के राज्यपालों ने इसका पालन नहीं किया और अंत में इसे राष्ट्रपति के पास भेज दिया। लंबे समय तक दया याचिका पर फैसला नहीं होने की वजह से दोषियों ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। 21 मई 1991 को पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की तमिलनाडु के श्री पेरम्बुदूर में हत्या हुई थी और 11 जून 1991 को पेरारिवलन को गिरफ्तार किया गया था। पेरारिवलन घटना के समय 19 साल का था और वो पिछले 31 सालों से जेल में बंद है। राजीव गांधी हत्याकांड मामले में 7 लोगों को दोषी ठहराया गया था। सभी दोषियों को मौत की सजा सुनाई गई थी, लेकिन साल 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने इसे आजीवन कारावास में बदल दिया था। इसके बाद कोई राहत न मिलने के बाद ही दोषियों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। राजीव गांधी हत्याकांड 21 मई 1991। 21 मई 1991 में हुई थी राजीव गांधी की हत्या। तमिलनाडु के श्री पेरम्बदूर में हुई थी हत्या। मानव बम बनी धनु ने विस्फोट कर की थी हत्या। पूर्व प्रधानमंत्री समेत 18 लोगों की गई थी जान। मुरुगन पर था राजीव गांधी की हत्या का आरोप। एजी पेरारिवलन पर था राजीव गांधी की हत्या का आरोप। संथन पर था राजीव गांधी की हत्या का आरोप। S नलिनी पर था राजीव गांधी की हत्या का आरोप। जय कुमारन पर था राजीव गांधी की हत्या का आरोप। पयास पर था राजीव गांधी की हत्या का आरोप। सुनवाई के दौरान 1000 गवाहों ने लिखित बयान दिए थे। मामले को लेकर 288 गवाहों से जिरह हुई थी। केस को लेकर 1477 दस्तावेज कोर्ट में जमा किए गए थे। केस के कुल पन्नों की संख्या 10,000 से ज्यादा थी।
1180 नमूनों, सबूतों और वकीलों के हजारों तर्क हुए। हजारों तर्कों के बाद इस केस में फैसला हो सका था। केस की सुनवाई के लिए बनाई गई थी विशेष अदालत। विशेष अदालत ने दोषियों को मौत की सजा सुनाई थी। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी 21 मई 1990 की शाम श्री पेरुम्बदूर में चुनावी सभा करने गए थे, लेकिन साजिश रचकर विस्फोट के जरिए उनकी हत्या कर दी गई थी। उनके 7 हत्यारे 30 सालों से जेल में बंद हैं। मानव बम धनु ने विस्फोट करके उनकी हत्या कर दी थी। इस धमाके में कुल 18 लोगों की जानें गई थी। धमाका इतना जोरदार था कि राजू के परखच्चे उड़ गए थे। उन्हें उनके पैर में पहने गए लोटो जूते और कलाई पर बंधी गुची घड़ी से पहचाना गया था। राजू की हत्या के लिए पूरी साजिश रची गई थी, जिसमें लिट्टे प्रमुख प्रभाकरण और कई लोगों का हाथ था। इस मामले में 7 लोगों पर हत्या का जुर्म साबित हुआ था। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने इन सभी हत्यारों को अब 30 साल की सजा जेल में काटने के बाद रिहाई की मांग की है। खास बात यह है कि राजीव गांधी के हत्यारों को सोनिया गांधी सहित गांधी नेहरू परिवार ने माफ कर दिया है। शातिर और ट्रेंड थे सभी हत्यारे। मुरुगन श्रीलंका के जाफना से आया था। लिट्टे का मुख्य प्रशिक्षक और बम एक्सपर्ट था। मुरुगन की शादी नलिनी श्रीहरन से हुई थी। नलिनी भी हत्या के षड्यंत्र में शामिल थी। दोनों ही पति पत्नी को 1999 में फांसी की सजा सुनाई गई थी। एजी पेरारिवलन 30 जुलाई 1971 को तमिलनाडु के वेल्लोर जिले में पैदा हुआ था। 1991 में अपनी गिरफ्तारी के समय वो इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में अपना डिप्लोमा पूरा कर चुका था। 18 फरवरी 2014 को सुप्रीम कोर्ट ने इसकी मौत की सजा को उम्र कैद में बदल दिया था। जेल में उसने बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन की पढ़ाई पूरी की। इसके बाद MCA किया। ये दोनों कोर्स उसने इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी से किए। संथन 12 सितंबर 1990 को इस बम धमाके को अंजाम देने के लिए भारत पहुंचे। पहले दल में शामिल था। राजीव गांधी को बम से उड़ाने वाली मानव बम धनु का दोस्त था। संथन पर लिट्टे का इंटेलिजेंस चीफ पोट्टू अम्मान नजर बनाए हुए था। संथन और शिवरासन ने ऐसे किसी भी इंसान को नहीं बख्शा था जिसने उनका साथ नहीं दिया। नलिनी ने चेन्नई के कॉलेज से ग्रेजुएशन की पढ़ाई की थी। वो चेन्नई में ही एक प्राइवेट कंपनी में स्टेनोग्राफर की नौकरी करती थी। इसके साथ ही वो डिस्टेंस एजुकेशन के जरिए मास्टर का कोर्स भी कर रही थी। वो लिट्टे के एक एक्टिविस्ट के संपर्क में आई और इसी दौरान उसका लिट्टे की गतिविधियों से परिचय हुआ। बाद में उस संगठन की एक्टिव कैडर बन गई। उसका भाई PS भागीनाथन भी एक्टिव लिट्टे समर्थक था। P रविचंद्रन ये लिट्टे का एक एक्टिव सदस्य था। ये श्रीलंका के हथियारों की ट्रेनिंग लेकर आया था। ये कई बार यहाँ विद्रोही नेता से मिला था। पोट्टू अम्मान ने इससे एक मुलाकात के दौरान शिवरासन से मिलवाया था। शिवरासन ही हमला करने वाले दल का प्रमुख नेता था, जिसने हमले के बाद आत्महत्या कर ली थी। जय कुमारन की बहन की शादी इसी केस में दोषी पयास से हुई थी। कथित तौर पर दोनों को लिट्टे ने भारत भेजा था ताकि वे इस धमाके को अंजाम देने वाले लोगों के लिए सुरक्षित स्थान का इंतजाम कर सकें। पयास और जय कुमारन दोनों का काम इस हमले के बाद बचे हुए आतंकियों के रहने और हत्यारों के जरिए मदद करना था। ट्रायल के दौरान इसे मौत की सजा हुई थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने बाद में खारिज कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने माना था कि वो साजिश में सीधे शामिल रहा हो, इस बात के सबूत नहीं मिलते हैं। 21 मई 1991 इतिहास के काले अक्षरों में दर्ज ये वो तारीख थी जब देश ने तत्कालीन प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी को खो दिया। तमिलनाडु के श्री पेरुम्बदूर में उनकी हत्या हुई थी और 11 जून 1991 को पेरारिवलन को गिरफ्तार किया गया था। देश की सुप्रीम अदालत ने उसे रिहाई के आदेश पर अपने दस्तखत कर न सिर्फ पेरारिवलन को छोड़ने का आदेश दिया, साथ ही इस आदेश के बाद बाकी के 6 हत्यारों में भी जेल की काल कोठरी से बाहर आने की प्रबल उम्मीद ने जन्म ले लिया है। प्रबुद्ध चौहान, स्पेशल डेस्क।